हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की पाठशाला में। और आज फाइनली एग्ज़ाम हो गया एनडीए 2 2025 का और बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था और जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे उनके लिए आसान था और जो सिर्फ सरफेस से पढ़ा उनको थोड़ी सी दिक्कत आई। तो इसका पूरा प्रॉपर मैंने एक एनालिसिस रखा हुआ है। प्रॉपर एनालिसिस का मतलब डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं दे रहा, मैं एक एनालिसिस रखा है कल सुबह 10 बजे। इसके अंदर मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ पेपर कैसा था, किससे कितने क्वेश्चन आए, मेरे वो 13 चैप्टर जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ उससे कितने क्वेश्चन आए, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर सकते हैं एसएसबी की और कितना वेट करें, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कल की सुबह की क्लास में। आज मैं इसकी आंसर की देने वाला हूँ। अपना स्कोर को मैच करिए आंसर की के साथ और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है। ये जो मैंने पेपर लिया है ये सेट ए का है। किसका है? सेट ए। तो अगर आपके पास कोई सा भी सेट है तो आप उस सेट को इस सेट के साथ मिला के क्वेश्चन दिख जाएगा आपको यहाँ पे अभी, तो इजीली आप चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके ठीक है कितने गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा एपीजीपी से, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर वाई, आर की पावर जेड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आसानी से हो जाता। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। बी का मतलब है मेरे बच्चे ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद ये एक क्वेश्चन था सेट का, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स, जिसमें दो स्टेटमेंट दे रखी थी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आए और अब की बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए वो असर्शन रीजन की फॉर्म में भी आए, ठीक है ना। इसका आंसर मेरे बच्चे ए था, मतलब ओनली फर्स्ट करेक्ट था। और ये डायरेक्ट मैंने कॉपी में लिखवा रखे रिजल्ट है कि ए माइनस बी इज बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये y इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल, z इक्वल टू 2x का फैक्टोरियल, z बाई वाई। इसका आंसर ए ऑप्शन था 3628880। x की जो वैल्यू आ रही थी वो एक्चुअली 3 आ रही थी और 3 इंटू 3 9 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट मैंने कॉपीज़ में लिखवा रखी है आपको। जब मैं आपको पीएनसी के पढ़ाता हूँ तो पहली क्लास में ये लिखवा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स n दे रखा था और नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज एट द एंड। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पहली क्लास में मैं बताता हूँ किसी भी फैक्टोरियल के अंत में कितनी जीरो होती हैं, कैसे निकालते हैं। आंसर था डी, मोर देन 5 इसका आंसर था। उसके बाद एक क्वेश्चन था 10 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 10, 10 प्लस लॉग एक्स वाई टू द बेस 10, और ये तीनों के तीनों नंबर एपी में थे और आपसे दो स्टेटमेंट दे रखी थी और पूछ रहा था कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। ये दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट मेरे दोस्त मेरे भाई एकदम सही थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। और पिछले वाले का आंसर क्या था? डी। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक एसएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया था, जिसमें कुछ और नेचुरल नंबर थे उनका सम दे रखा था और आपको एन बताना था। तो यहाँ पे आंसर था डी, 9 बार 1 आएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, दो एपी दे रखी थी, आपको आइडेंटिकल टर्म्स बतानी थी, कितनी आएंगी? 37 इसका आंसर था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद ओमेगा वाला क्वेश्चन आ गया, अल्फा दे रखा था -1 प्लस √3/2 आयोटा बाई 2 और 1 प्लस अल्फा की पावर 19 समथिंग समथिंग दे रखा था। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन मैंने बच्चों को बताया था कि कैसे निकालते हैं, जब मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहा था और साथ साथ मैंने जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया तब भी बताया। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? इस क्वेश्चन का जो आंसर है एक बार मैं चेक करूंगा, ए आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 10th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही, आंसर 1/2। 11th क्वेश्चन, क्लास 45 स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले गलत निकाल दिया था और मैं जो हमने पहले आंसर की दी है वहाँ पे भी बाय मिस्टेक बता दिया था। इसका आंसर बी आएगा बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। जल्दबाजी में हमने इसको सी बता दिया था, इसका आंसर बी आएगा, है ना। ये मिस्टेक हो गई थी हमसे आंसर की बताते हुए। इसका आंसर मेरे बच्चे बी आएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी थी दो वेरिएबल वाली, इनकंसिस्टेंट था, इसका आंसर सी, क्रैमर रूल लगाना था। उसके बाद 1 माइनस आयोटा की अपॉन में 1 प्लस आयोटा की पावर 2m, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर 2m 1 था और आपको m माइनस n की वैल्यू पूछ रहा था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर रूल का क्वेश्चन आ गया था। उसने D2 की डिमांड करी थी, किसकी डिमांड करी थी? D2 की डिमांड करी थी और इसका आंसर जो आया है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे बच्चे बी आंसर इसका राइट आंसर है, मतलब बी ऑप्शन, मतलब -3 इज द राइट आंसर। उसके बाद आपको 3
मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखी थी, ए बी इनवर्स इज ए इनवर्स बी इनवर्स, बिल्कुल गलत, ये तो सीधा सीधा कॉपी से क्वेश्चन था। रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इनवर्स, तीनों ही स्टेटमेंट गलत थी। इसमें लिखना था नन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बतानी थी, सीधा सीधा बेसिक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगानी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है हमारा बच्चे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, x इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 4, आपको 4 से डिविजिबल वाले 4 डिजिट के नंबर बताने थे, कितने बनेंगे, आंसर था बी, 6 बनेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था पीएनसी का। ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड P इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा C, 3p क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और लॉग आ गया था, इसका आंसर आएगा, 2 स्टेटमेंट थी, 2 क्वेश्चन थे, 21 और 21 एंड 22, इसका जो आंसर आएगा दैट इज 21 का बी और 22 का सी, 21 का बी एंड 22 का सी, परफेक्ट। उसके बाद हमारे सिग्मा के ऊपर और लॉग के ऊपर क्वेश्चन आया था, एन की वैल्यू 11 आ रही थी, इसमें 23 का आएगा सी ऑप्शन। 24th क्वेश्चन में डी आएगा, 15 लॉग 2.5 टू द बेस 10। उसके बाद आपको डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन था, साइन ए प्लस साइन बी पी दे रखा है, कॉस ए प्लस कॉस बी क्यू दे रखा है, tan ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, पी बाई क्यू की वैल्यू निकालनी है, tan ए प्लस बी बाई 2, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की वैल्यू पूछ रहा था, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र अपॉन में पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, इसका आंसर आएगा मेरे बच्चे डी ऑप्शन। उसके बाद P दे रखा था cosec 20 डिग्री, Q दे रखा था cosec 70 डिग्री, 2 क्वेश्चन थे नीचे, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर आएगा 27 का C, और उसके नीचे जो पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र अपॉन में पी स्क्र क्यू स्क्र था, उसका आंसर जो होगा 1 होना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद है मैंने निकाला था, फिर भी मैं एक बार चेक करूँगा, 28 का B बिल्कुल सही है, 1 है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं वही कर पाएगा, इन दोनों के आंसर 4 थे, मतलब सी ऑप्शन, गुड क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, जो सीधा सीधा कॉपी से रिजल्ट था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी और आपसे बोल रहा था ए बी सी में क्या रिलेशन है, इसका आंसर आना था मेरे बच्चे डी, और नीचे रूट्स अगर इक्वल है तो क्या होगा, HP में होंगे, किस में होंगे, HP में होंगे, सी ऑप्शन। उसके बाद मेरे दोस्त ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन था, कुछ एक सीरीज दे रखी थी 6 + 10 + 14 एंड सो ऑन इक्वल टू 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन m एंड n, तो आंसर था डी। और हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, इसमें आंसर 2 वैल्यूज पॉसिबल थी, एक शायद 16 आ रही थी, एक 4 आ रही थी, वो हम आपको डिटेल सॉल्यूशन के टाइम पे बताएंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 पॉइंट दे रखे थे, ऑन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म, आंसर डी। और क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, सीधा सीधा छप गया, इतने सारे क्वेश्चन कॉपी से आए, मज़ा आ गया, सी ऑप्शन। अभी आप आंसर की चेक कर लो, फिर डिटेल सॉल्यूशन हम आपको देंगे। कल सुबह 10 बजे आना, आपको बताएंगे एनालिसिस के बारे में कि कितनी सेफ स्कोर रहेगा और क्या कहते हैं पेपर का लेवल क्या था, और खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ेंगे आगे, उनको पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल यूपीएससी कैसा बना रही है, हमें किस लेवल से पढ़ना चाहिए। हम बच्चों को लगता है कि सरफेस से पढ़ लेंगे, ऊपर से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। इसका आंसर था मेरे बच्चे 37 का सी ऑप्शन, जिसके अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा था ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे पूछ रहा था fx अगर 0 है तो दूसरा रूट क्या होगा, और a + b + c तो क्वेश्चन में गिवन था, पता नहीं क्यों पूछा है क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था जिसमें वैल्यू निकालनी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a की पावर 4, आंसर मेरे बच्चे b था, और एडजॉइंट ऑफ a का इन्वर्स जो था मेरे बच्चे सी ऑप्शन, a इसका आंसर था, मतलब a था, ऑप्शन सी है। ओहो, ये तो बाइनरी का क्वेश्चन था, बैंगन क्वेश्चन था, a ऑप्शन है। एक सेट दे रखा था 3n एलिमेंट, सेट y में 2n एलिमेंट्स, और आपको x - y क्रॉस y - x का आपको बताने हैं कितने एलिमेंट होंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 43rd क्वेश्चन भी एकदम बैंगन क्वेश्चन था, इसका आंसर सी आएगा, बच्चा गलत लगा गया है, बी, बच्चा गलत लगा के देखो बी लगा रखा है इसमें, सी आंसर है, इसका आंसर 15 आएगा, बच्चा बढ़िया क्वेश्चन था, रिलेशन का क्वेश्चन था।
उसके बाद ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। इसको असर्शन रीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे लल्ला पहली स्टेटमेंट भी ठीक थी और दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक थी और दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद ये एक बड़ा खतरनाक सा मैट्रिक्स दे रखी थी, इसका डिटर्मिनेंट निकालते वक्त बच्चों की हालत तो थोड़ी ख़राब हुई होगी, लेकिन निकाल भी लिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो निकल जाता। ये मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 46 का क्वेश्चन का आंसर ए आएगा, जिसमें कॉट इनवर्स 9 प्लस कॉसेक इनवर्स √41/4 है। π/4 इसका आंसर था। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में, और ऐसे कितना आसान क्वेश्चन होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। x + 1/x = 2 cos थीटा, डायरेक्ट रिजल्ट कॉपी का, छोटी कॉपी अनुसार ओपी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग tan x + sec x = 2 cos x, इसमें x की एक वैल्यू आएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 1/2 sec इनवर्स 2/√3, सीधा सीधा कॉपी का क्वेश्चन। ए ऑप्शन 2 - √3। फिर उसके बाद पैरेलल प्लेन के ऊपर क्वेश्चन था। हो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर शायद बी है, हाँ बी ही आएगा इसका आंसर, जिसके अंदर आपको एक प्लेन था और एक लाइन उसके पैरेलल थी जिसके डीआर दे रखे थे, और आपको पूछ रहा था कि बताओ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स, जो लाइन है उसकी किस पॉइंट से पास होगी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। 52 क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा बच्चों। ए ऑप्शन है, हाँ 52 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। उसके बाद एक स्फीयर वाला क्वेश्चन आया था। स्फीयर के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे। एस दे रखा है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, इसका रेडियस बताना था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद जी उसके अंदर एक और क्वेश्चन था, x + y + z -1 = 0, इसका आंसर था मतलब ए ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ वर्टेक्स पूछी थी, एक पैरेललोग्राम दे रखा था 3D में, फोर्थ वर्टेक्स पूछी थी, और फोर्थ वर्टेक्स का जो आंसर है मैं देखूंगा बी ऑप्शन। वैसे एक ही वर्टेक्स निकाल के इसका आंसर पता चल गया था हम, ठीक है ना। उसके बाद BCD एक एंगल है, कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया था, शायद इसका आंसर ए था। यस ए है। अभी आप आंसर की मैच करो बस। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m पे ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती थी, कॉन्करेंट लाइन को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये क्वेश्चन था बड़ा प्यारा, इसका आंसर था डी ऑप्शन। c² + d² - a² - b²/2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द, एक डाउनवर्ड पैराबोला दे रखा था, इसका आंसर सिर्फ सेकंड ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ओनली 1, बी ऑप्शन। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइंस, लाइन के इंटरसेप्ट का सम कितना होगा, ए ऑप्शन 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं बेटा, कितना आएगा, सी ऑप्शन। वर्टिसेस दे रखी थी ABCD, एक स्क्वायर की एरिया पूछ रहा था, सी आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, सी आएगा इसका आंसर, 4 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ थीटा इज द एंगल 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू, डी ऑप्शन। तो सर्कल दे रखा था, दोनों एक्सिस को टच कर रहा था P और Q पे, डायरेक्ट रिजल्ट था कॉपी का, ए ऑप्शन, √2k। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, √5, बी ऑप्शन। उसके बाद एक वेक्टर दे रखा था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पी वेक्टर था, क्यू वेक्टर था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा था। इसका आंसर डी आना चाहिए, या तो मुझे याद है, मुझे एक बार फिर भी चेक करूंगा मैं। 66 का डी, परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक थी, ऑल करेक्ट, डी ऑप्शन। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया निकालने के लिए कह रहा था, इसका एरिया क्या आएगा, सी होना चाहिए। 68 का बिल्कुल सही है भाई, निकाले तो हमने है ही, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी स्किप हो जाता है। पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्वाड्रिलेटरल का, और डायगोनल्स के बीच का एंगल पूछ रहा है मेरे लल्ला, ए ऑप्शन। 69 का ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक फोर्स लगनी थी, ये 2 पॉइंट, ये हमारा रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, चैप्टर है AOD, उस अंदर हम पढ़ाते हैं। इसका आंसर आना था -2, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने निकाला था -2, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना बेसिक लिमिट का क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। लिमिट x टेंड्स टू 0 के नीचे माइनस था, मतलब 0 से जस्ट छोटी लिमिट पे काम करना था।
ए ऑप्शन, और उसके अगले वाले का सी ऑप्शन 8। उसके बाद ये थोड़ा ब्लर हो रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। एक्स मॉड एक्स वाला, लिमिट एक्स टेंस टू 1 वाला, लिमिट एक्स टेंस टू -1 था ना। मैं इसका आंसर बताऊंगा, 73 है ना, ये 73 का ए ऑप्शन है बेटा, -1। उसके बाद इसका साथ एक और क्वेश्चन था जिसमें एरिया निकालना था मेरे बच्चे, एरिया निकालना था। इसका एरिया आएगा डी ऑप्शन, 3 आ रहा था एरिया 74 का डी। परफेक्ट है। उसके बाद एक फंक्शन कह रहा है एक्स मॉड एक्स क्या इंक्रीज करेगा -∞ से इन्फिनिटी, बिल्कुल -∞ से इन्फिनिटी में इंक्रीज करेगा, -∞ से इन्फिनिटी में थोड़ा ना इंक्रीज करेगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। 75 क्वेश्चन का आंसर बहुत करेक्ट नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमको। जो मैं चैनल पे अभी आपको आंसर की थी वहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी बताने में। आंसर तो हमने सही दिखा, बोलते वक्त शायद गलती हो गई। इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, -∞ से इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका आंसर जो आएगा ए आएगा, ओनली 2। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है जी। एक फंक्शन दे रखा था आपको f(x) अपॉन में f(x+1) की वैल्यू निकालनी थी। आंसर है 76 का मेरे दोस्त ए ऑप्शन। फिर उसके नीचे था 1 - x f√x+1, आंसर था डी 0। 77 का डी, परफेक्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था 0.5 पे, ए ऑप्शन। डबल डेरिवेटिव बताना था 0 पे, 79 का हमने जो निकाला था वो था सी। क्या था? सी। फिर x = sin थीटा, व्हाट इज dy/dx, क्वेश्चन नंबर 80 का है आंसर सी, थीटा sec क्यूब थीटा। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद एक डोमेन का क्वेश्चन था 1 - √(x-1) का होल स्क्वायर, ऑल रियल था, इसका आंसर बी ऑप्शन। फंक्शन की कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी, सी ऑप्शन। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और थे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, एकदम बैंगन क्वेश्चन आया था, और आपका आंसर आएगा इसका 83 का शायद ए था, ए ही निकाला, बिल्कुल ठीक है। और डेरिवेटिव निकालना था -1 पे, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 में u + v की वैल्यू पूछी थी, तो वो आ रही थी 85 का dv/dx आ रही थी, जहाँ तक मुझे याद है, डी ऑप्शन। और ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी, इसका भी आंसर डी आएगा। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा गया कि mod x - 3 + mod x - 4 डिफाइन कर रहा है 0 से 5 में, dy/dx निकालना है 3.5 पे, आंसर था ए ऑप्शन 0। फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x = 3, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x = 4, दोनों ही बातें गलत लिखी हुई हैं, डी ऑप्शन। फिर f(0) निकालना है, आंसर 0 आएगा, ए ऑप्शन मेरे लल्ला। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ, डी ऑप्शन। उसके बाद डिग्री पूछी थी, डिग्री 3 आएगी भाई, ए ऑप्शन। इसका क्वेश्चन का आंसर सीधा सी था, डायरेक्ट रिजल्ट था, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का ये। उसके बाद ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक थी, बोथ करेक्ट है, बोथ 1 और 2। 93 का 94 में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें x + y का होल स्क्वायर dy/dx = k² था। उसके बाद यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था 1 में 10 की पावर x + 10 की पावर -x, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद ये सीधा सीधा जो मैं 19 रिजल्ट्स लिखवाता हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन था, एक रेक्टेंगुलर वायर है 20 सेंटीमीटर की, बेंड कर दी गई, लार्जेस्ट एरिया स्क्वायर। पहली स्टेटमेंट ठीक थी, दूसरी स्टेटमेंट गलत थी, ओनली 1, ए ऑप्शन। उसके बाद ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था I1 I2 वाला, I1 - I2 0 होगा, ए ऑप्शन। इसका आंसर था mod x < 2k, mod y < k, एरिया निकालना था, डी ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन f(x) = 1 में x - 5, फंक्शन डिक्रीज कर रहा था हर जगह पे 5 को छोड़ के। पहली स्टेटमेंट कटी राइट थी, दूसरी स्टेटमेंट गलत थी, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, आंसर सी था। उसके बाद हमारा 100 का क्वेश्चन का आंसर मैं चेक करूंगा एक बार। 100 का आंसर भी ऐसा ही था, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड कराऊँ, जिसमें एक फंक्शन था x³ + 128/x। अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन।
मुझे बताना है आप लोगों ने ना कमेंट बॉक्स में कितने आपका आंसर आ ये बेकार वाहियात क्वेश्चन दे रखा है, इतनी कैलकुलेशन करते हैं, कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, इसमें HM निकालना था, प्रोबेबिलिटी के 16 क्वेश्चन आ गए, 16 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, हद ही हो गई, बट आसान थे। सैंपल सर्वे ऑफ विलेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फार्मर वाला डेप्थ वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली ऑन लैपटॉप वाला क्वेश्चन आंसर बी आएगा। 10 वाइट 5 रेड बॉल, 2 बॉल ड्रॉ करी है, आंसर ए आएगा। 104 का चेक करता हूँ एक बार फिर भी, ऐसे ही मैंने लिखे हुए हैं जो सॉल्व करके देख रहे हो, यहाँ पे ए लिखा है, मैंने लिखे हुए हैं सारे। 104 का ए आएगा। फिर 105वें क्वेश्चन में एक बैग में 5 वाइट 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स थी और इसका आंसर निकालना था, इसका आंसर मेरे लल्ला सी आएगा। 105 का सी। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें सही थी, बस पहली को छोड़ के, तो आंसर था सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पर्सन एक्स स्पीक्स द ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, पर्सन वाई स्पीक द ट्रूथ 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स, आंसर इसका ए आएगा 3 बाई 10। 107 का मैं चेक करूंगा, बिल्कुल ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पासिस फिजिक्स टेस्ट इज 2/3, प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस, अच्छा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 108 का बी ऑप्शन। इवेंट एक्स कैन हैपन विद प्रोबेबिलिटी पी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 110 पे आ चुके हैं। 3 फेसेस ऑफ अ डाई आर ब्लैक, 2 फेसेस आर व्हाइट, 1 फेस इज रेड वाला क्वेश्चन का आंसर था बी आएगा 1/6। 110 का, एक मिनट, नहीं ए आएगा इसका आंसर, सॉरी ए आएगा इसका आंसर, ए निकाला होगा मैंने। 1/36 आएगा ना, तो 3/6, 2/6, 1/6, हाँ यार 1/36 आएगा, सही है। फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड डू नॉट, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 1/2। इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द 50 इंटीजर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार लाजवाब, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 113 का बी। 50 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 2 इंटीजर को चुना गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम इज ऑड, ये गलत लिखा हुआ, बी नहीं है इसका आंसर, डी आएगा इसका आंसर। 114 का डी होना चाहिए, हाँ डी है। स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन आए स्टैट्स के, ए ऑप्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी चेंज नहीं होता एडिशन में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसका आंसर मैं बताता हूँ, रुको मेरा थोड़ा माइंड से निकल गया है। ए ऑप्शन 0.2, हाँ 1/5 आ रहा था, ठीक है मुझे याद आ गया, 0.2। मीन निकालने के लिए आया था, फर्जी क्वेश्चन, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, पी ऑफ ए दे रखा था, पी बी कंडीशन है, निकालना था। 118 का नहीं, हाँ 118 का डी आएगा 0.66, 10/3 आ रहा था, ऐसे क्या 2/3 आ रहा था, 0.66। उसके बाद पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालना था, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन 11/12। और मीन एंड वेरिएंस हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नहीं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओके ठीक है ना। तो ओनली सेकंड, बी ऑप्शन। तो ये थी आंसर की, आप मिलाइए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कितना स्कोर बन रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, और आपको भी जानना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको अभी एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए स्टार्ट, या फिर वेट करना चाहिए रिजल्ट का। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे पूरा प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि कैसा पेपर आया, लेवल क्या था, क्या कहाँ से कितना वेटेज के क्वेश्चन आए, मेरे वो 13 चैप्टर जिसके लिए हमेशा कहता हूँ उससे कितने क्वेश्चन आए, कितना फ़ायदा मिला। तो मैं चाहता हूँ तुम सब लोग लाइव आओ और बढ़िया से ज्वाइन करके मुझे बताओ पेपर कैसा गया, ठीक है। तो बताना कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन ठीक है कितने गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।